साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। अमेरिका और ईरान इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है वो एक तरीके से और ज्यादा खतरनाक हो गई है। बीते 24 घंटे में ईरान ने इजराइल की कुछ ऐसी जगहों पर धावा बोला है, कुछ ऐसी जगहों को निशाना बनाया है जिससे कहा यह जा रहा, दावा यह किया जा रहा कि सालों साल इन हमलों से उबरने में इजराइल को लग जाएंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में निकट कुछ एक दिनों में यह जंग ना तो कम होने की गुंजाइश है, ना ही खत्म होने की गुंजाइश। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीते कुछ घंटों का अपडेट बताने जा रहा हूं कि क्या कुछ हुआ है, क्या चीजें चल रही हैं, उसके बारे में बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि ईरान ने अपना पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रखा है कि कितना नुकसान उसने अमेरिका और इजराइल का किया। और एक बड़ी खबर बताऊंगा, इजराइल की वॉर मिनिस्ट्री ऑफ वॉर पर बहुत खतरनाक हमला बोला है। F-35 भी गिराए जाने की खबरें हैं, बहुत सारे लोग हलाक हुए हैं, इस तरीके की भी जानकारी निकल के सामने आ रही है, दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, बहुत सारी खबरें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें या आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें यह दावा किया गया कि बीते 24 घंटे में 40 से ज्यादा मिसाइलें, IRGC एरोस्पेस ने यह दावा किया कि 40 प्लस मिसाइलों ने अमेरिका और जाइनिस को टारगेट किया है 40 मिसाइलों के जरिए। और ये वो मिसाइलें हैं दोस्तों जिनको सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब खैबर और जो फतेह मिसाइलें हैं, फतेह 2 और खैबर, इन मिसाइलों का इस्तेमाल करना ईरान ने शुरू कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इजराइल के हर्मस ड्रोन, 10 से ज्यादा हर्मस ड्रोन जो हैं वो मार गिराए गए हैं। और इसके अलावा अमेरिका के MQ-9 ड्रोन जो हैं इनको डिस्ट्रॉय किया है ईरान ने। और इसके अलावा कुवैत और बहरीन, अमेरिका के कुवैत और बहरीन दोनों बेस को खत्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। और इस बीच ईरान ने एक और वीडियो जारी किया। ये वीडियो देखिए, ये अमेरिका के खिलाफ किए गए हमलों का पहला IRGC की तरफ से जारी किया गया हमला वीडियो जो है, ये देखिए जबरदस्त तरीके से जो एक तरीके से हमले की जो इंटेंसिटी है वो दिखाए जाने की कोशिश है। और ये पहली बार है जब ईरान ने अमेरिका पर अपने एक तरीके से ड्रोन और मिसाइल ऑपरेशन का ये फुटेज खुद जारी किया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान जो है इंतकाम के लिए किस लेवल पर जा चुका है। यहां से ईरान का पीछे हटना, दावा किया जा रहा, नामुमकिन है। इस बीच इजराइल में किरियत बिल्डिंग में एक बड़ा धमाका किया, एक बड़ा हमला किया। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्लस टीवी के हवाले से ये तस्वीरें हैं, इसमें देखिए क्या कुछ निकल के सामने आया है। मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये तस्वीरें दोस्तों जो हैं, ये किरिया इमारत तेल अवीव में स्थित यह परिसर है। और यह बताया जा रहा है कि ये एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ वॉर जो है उसका ये कार्यालय और उसका पूरा का पूरा ढांचा तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया है। और इसी हमले में यह बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग इसमें हताहत हुए हैं, हलाक हुए हैं। ये वो तस्वीरें हैं हमले के तुरंत बाद की। देखिए यहां पर खड़े जो वाहन हैं उनकी हालत देख लीजिए, कबाड़ बन चुके हैं, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। आग अभी भी बुझ नहीं पाई है। ये ठीक उसी वक्त की तस्वीरें हैं। रेस्क्यू और जो ग्राउंड फोर्स है इजराइल के वो वहां पर मौके पर है। ये उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब एक और देखिए, जब तेल अवीव पर हमला रात में किया गया तो ये उस वक्त की तस्वीरें देखिए, ये ठीक उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तेल अवीव पर धावा बोला। अचानक से चौतरफा एक साथ कई मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। और ये इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इन मिसाइलों से जूझता हुआ, लेकिन कई मिसाइलें ऐसा दावा किया जा रहा है जो सीधा हिट की हैं। ये बात दोस्तों कही जा रही है। मधुरेंद्र कुमार ने ट्विटर हैंडल से ये दोनों तस्वीरें एक साथ अपने एक्स हैंडल पर जारी की हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुछ और तस्वीरें मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि 19th वेव ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की, ईरान का जिस ऑपरेशन का जो उसने नाम दिया उसकी ये 19th वेव है जो उसने तेल अवीव पर हमला किया। देखिए एक साथ तमाम सारी ये क्लस्टर मिसाइलें जो हैं वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल के आसमान में
शोले बरसाती हुई ये मिसाइलें, सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि इसमें एक बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दोस्तों एक और तस्वीर देखिए, इस पे दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के F-15 फाइटर को ईरान ने मार गिराया। ये उसकी तस्वीरें देखिए, ये देखिए आसमान में जो आप धुआं देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि वहीं पर ईरान ने इसको मार गिराया है। करंट रिपोर्ट का ये ट्वीट देखिए, इसमें दावा किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। Reports are emerging that yesterday an Iranian air defense system has shot down a US F-15 over southwest Iran. Both pilots pilot ejected successfully. American source report. बताया गया कि F-15 को मार गिराया है ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम में, लेकिन जो पायलट हैं उन्होंने सक्सेसफुली वो जो है फाइटर प्लेन से इजेक्ट होने में, यानी कि बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। एक और देखिए उसी से जुड़ी हुई तस्वीर, ये इसमें एक जो बड़ी बात है वो ये बताई जा रही है कि ईरान में जो रूस द्वारा सप्लाई किया गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने सक्सेसफुली अमेरिकन F-35 को मार गिराया है। इसको लेकर के इसमें यह दावा किया जा रहा है, ये 5th जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, तेहरान के ऊपर यह मंडरा रहा था। और ठीक उसी वक्त यह बताया गया कि हमें एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने जो रशिया से ईरान ने खरीदा है S-400, उसके द्वारा इसको मार गिराया गया है। ये बात दोस्तों इसमें दावा किया गया है। अब एक तस्वीर और देखिए, ये फुटेज देखिए जरा, ये फुटेज देखिए, ये ईरान की तरफ से जारी की गई फुटेज है जिसमें कुछ दावा किया जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें क्या दावा किया गया। ये पोत जो है सोलेमानी क्लास कार्वेट श्रेणी का युद्धपोत है, जो ईरान की नौसैनिक ताकत का अहम हिस्सा माना जा रहा है। अब इसमें देखिए हुआ क्या है कि बंदर अब्बास के तट पर ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी की IRIS शाहिद सैयद शिराजी को अमेरिका हमले का निशाना बनाते हुए दिखाया गया। ये IRIS के मतलब ईरान का ये फैसिलिटी है, एक तरीके से उसको अमेरिका ने निशाना बनाया है। ये उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका ने इसको निशाना बनाया है। ये पोत सोलेमानी क्लास कार्वेट श्रेणी का युद्धपोत है। इस युद्धपोत को अमेरिका ने निशाना बनाया, ईरान का है। नौसैनिक ताकत का एक तरीके से अहम हिस्सा माना जा रहा है। हमले के तुरंत बाद इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सैयद शिराजी के फ्लाइट डेक के किसी भी प्रकार का हथियार, संभवतः एंटी शिप प्रूफ मिसाइल अनियंत्रित रूप से एक तरीके से फटता या जलता हुआ दिखाई देता है, जिसे सैन्य भाषा में कुकिंग ऑफ कहा जाता है। ये हमले का एक तरीके से जो असर है ये वो दिखाने की कोशिश की गई है। अब एक और तस्वीर देखिए जरा, ये वीडियो देखिए और इस वीडियो के बारे में मैं आपको बताता हूं कि क्या है मामला। ये देखिए, ये तेल अवीव पर जो हमला किया गया है ये उसकी तस्वीरें हैं। देखिए जबरदस्त तरीके से अटैक, पूरे शहर में सायरन बज रहे हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चारों तरफ देखिए अफरा तफरी का माहौल है। देखिए ये बताया जा रहा है कि मध्य इजराइल में, सेंट्रल इजराइल में 161 रॉकेट एक साथ दागे गए हैं। ये इसमें बताया गया 161 रॉकेट एक साथ दागे गए हैं। और ये किसने दागा है? ईरान ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और उसी समय, ठीक उसी समय हिजबुल्लाह ने ड्रोन भेजे। ये एक तरीके से एक कंबाइंड हमला था। इजराइल की एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो दो मोर्चों पर बंटने और एक ही समन्वित लहर में इंटरसेप्टर एक तरीके से भंडार को थका देने वाली सोची समझी कोशिश के तहत माना जा रहा। मतलब एक तरफ से हिजबुल्लाह ने हमला किया अपने ड्रोन से और दूसरी तरफ से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से, और इस चक्कर में इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो पूरी तरीके से बैठ गया और उसके बाद सैचुरेशन जैसी स्थिति आ गई। और उसके बाद देखिए कि क्या स्थितियां सीधे तौर पर बनी है। मतलब आप ये समझिए कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इजराइल पर हमला ईरान कर रहा है। एक और तस्वीर देखिए ये आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए ईरान की जो मिसाइलें हैं, जो छिपी हुई मिसाइलें हैं, जो भूमिगत मिसाइलें हैं, वो देखिए किस तरीके से हमला कर रही हैं। ये जारी किया गया खुद वीडियो ईरान की तरफ से है। देखिए जरा, ये देखिए इनविजिबल मिसाइल अचानक से फटी और उड़ गई। सबसे बड़ी मुश्किल यही है
जिसके बारे में लगातार ये बात कही जा रही है कि ईरान के पास मिसाइलों के शहर हैं और यही वो मिसाइलों के शहर बताए जा रहे हैं कि कहीं से भी मिसाइल निकल करके फट रही है यूएस बेस पर, इजराइल के किसी भी शहर पर। ये स्थितियां हैं। आवेश तिवारी लिख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत ईरान के वो भूमिगत मिसाइल शहर हैं कर रहे हैं जो जमीन के भीतर हैं, ना तो वो नजर आते हैं, ना ही लॉन्च पैड पर स्ट्राइक संभव है। एक जो जरूरी बात सामने आई वो ये कि ईरान अपने मोबाइल से स्ट्राइक और उन मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग साथ में कर रहा है, वहीं इजरायली इंटरसेप्टर कम पड़ते जा रहे हैं, ये बताया इसमें जा रहा है। दोस्तों एक और तस्वीर देखिए, ये इराक और लेबनान ने एक साथ मिलकर के स्ट्राइक की। ये देखिए इजराइल पर ज्वाइंट इराकी लेबनीज इरानियन, इराक, लेबनान और ईरान तीनों ने मिलकर के एक साथ अचानक से तेल अवीव पर हमला बोला। जैसा मैंने अभी बताया पीछे कि एक तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन से अटैक किया गया, वो बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक कर रहा है और इराक भी उधर ड्रोन से अटैक कर रहा है और उस चक्कर में इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो गया है, ये बताया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा। अच्छा, इस बीच दोस्तों सूडानी सेना के जनरल ने साफ तौर पर एक बयान दिया और कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ने जमीनी सेना भेजी ईरान में तो उन्होंने कहा कि हम ईरान के भाइयों का समर्थन करेंगे, हम ईरान में ब्रिगेड भेजेंगे और स्वयं लड़ने के लिए तैयार होंगे। क्या कुछ कहा गया? अब एक और ये तस्वीर देखिए, ये सेटकॉम की तरफ से जारी किया गया है, क्लैश रिपोर्ट ने ये वीडियो जारी किया है। ये मोबाइल मिसाइल लॉन्च पैड है ईरान का जिसको तबाह किया है अमेरिका ने। ये वो तस्वीर है, देखिए जरा। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ये दावा किया गया है, ये वीडियो जारी करते हुए। दोस्तों लगातार देखिए इस तरीके की फुटेज भी सामने आ रही जिसमें इस तरीके के दावे किया जा रहा है। साथियों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।